आज का हमारा टॉपिक है रिवर्बरेशन। देखो, रिवर्बरेशन बोलो या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है या फिर रिवर्बरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है ना, देखो रिवर्बरेशन को यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब आप बंद कमरे में होते हो तो अब जब आप चिल्लाते हो तो आवाज गूंजता है पूरा, है ना, और वही चीज हमारा है रिवर्बरेशन। तो इसका डेफिनेशन यदि आपको देखना हो तो वो ये है कि द परसिस्टेंस ऑफ साउंड caused by the multiple reflections even after the source of sound has stopped is called reverberation। जैसे आप रूम में चिल्लाएं, आपने चिल्लाना बंद कर दिया लेकिन फिर भी कुछ देर तक आवाज गूंजता है कि नहीं? गूंजता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सोर्स ऑफ साउंड हैज स्टॉप्ड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। मतलब कि आपने रूम में चिल्लाया और आप चिल्लाना बंद कर दिए, उसके 1-2 सेकेंड लगातार जो है ना आपका उसका आवाज गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। सिंपल सा बात, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और ये क्यों हो रहा है मालूम है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब कि आपका आवाज आपके बंद कमरे के 4 दीवार में लगातार टकरा रहा है और इसीलिए वो आपको लगातार सुनाई पड़ रहा है ना। तो रिवर्बरेशन का मतलब यही होता है कि जब आप बंद कमरे में होते हो तो आपका आवाज गूंजता है, और यही होता है हमारा रिवर्बरेशन। तो इको में और रिवर्बरेशन में बहुत बड़ा फर्क याद रखिएगा। इको सिंपली आपका आवाज सुनाई पड़ेगा, वो भी क्लियर, समझ रहे बात को, वो भी क्लियर, और इको हमेशा ओपन जगह में प्रोड्यूस होगा। और दूसरा रिवर्बरेशन में आपका आवाज आपको क्लियर सुनाई ही नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बंद कमरे में बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं हेलो हेलो हेलो, तो क्या वही आवाज आपको दोबारा सुनाई पड़ता है? क्या नहीं, बल्कि एक गूंजता हुआ आवाज आपको सुनाई पड़ता है जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं क्या हो रहा है कि नहीं? ये चीज होता है ना, और उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। और आगे बढ़ते हैं फिर। रिवर्बरेशन इज जनरली अकर्ड इन अ क्लोज्ड प्लेस। और रिवर्बरेशन हमेशा एक बंद जगह में प्रोड्यूस होता है, हमेशा बंद जगह में एक प्रोड्यूस होगा रिवर्बरेशन। यानी कि बंद का आपका कमरा हो सकता है, उसमें आप चिल्लाओ आवाज गूंजेगा, वही हो गया हमारा रिवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपका आवाज बार बार 4 दीवार से टकरा रहा है और आपका आवाज गूंजता हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना, ये चीज होता है। अब आगे इसका कुछ एग्जांपल दिया गया, जैसे इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली डिजायरेबल। जैसे यदि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है ना, या फिर बहुत बड़ा हॉल है, उसमें जब हजार लोग बैठे हुए हैं और हजार लोग अचानक चिल्लाने लगे, तो सोचो क्या किसी का भी आवाज किसी को सुनाई पड़ेगा? चलो वो छोड़ दो, जो माइक में कुछ बोल रहा होता है क्या उसका भी आवाज सुनाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला बात तो ऑडिटोरियम हो या फिर बड़े बड़े हॉल हो, वो बंद होता है, पहला बात ये। और दूसरा बात, यदि ऐसा होगा तो फिर आवाज पूरा गूंजेगा, किसी को समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। तो यही सिचुएशन हमारा जो है ना अनडिजायरेबल हो जाता है, मतलब कि हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं कि स्पीकर क्या बोल रहा है। तो फिर अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर फिर बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े हॉल्स में इतने बड़े बड़े मीटिंग कैसे होते हैं, है ना? जब आवाज गूंज जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्या बोल रहे हैं, तो फिर मीटिंग होता कैसे है? मीटिंग होता है रिवर्बरेशन को कम करके। अब रिवर्बरेशन को कम किया जा सकता है, वो क्या तरीका है वो देखिए। सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एक्सेसिव रिवर्बरेशन इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल्स आर एज फॉलोज। तो कुछ ऐसे तरीके हैं हमारे पास, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग रिवर्बरेशन को, जो कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जो रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो आवाज़ गूंजता है हमारा, उसको हम लोग कम कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को लगा के। जैसे, और इस चीज़ को ना आप शायद देखे भी होंगे कहीं ना कहीं, हम आपको अभी बताएंगे। जैसे द रूफ एंड वॉल्स of the auditorium or big halls are covered with sound absorbent material like compressed fiber board। अब ना कभी भी यदि आप बड़े बड़े हॉल में या फिर बड़े बड़े ऑडिटोरियम में आप गए होंगे तो आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, उसका जो रूफ है, यानी कि उसका जो छत है, अंदर वाला छत, और उसके जो बड़े बड़े दीवार हैं, उस दीवार के ऊपर ना एक बहुत ही टाइट फाइबर वुड लगा हुआ होता है। कभी आपने देखा है इस चीज को? नहीं देखा है ना, तो कभी भी आपको यदि मौका मिले कभी हॉल में जाने का या फिर ऑडिटोरियम में जाने का जहाँ पे बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा। पहला तो उसके छत को देखिएगा, अंदर वाले छत को, और दूसरा उसके दीवार को देखिएगा। उसमें आपको एक प्रकार का ऐसा बोर्ड मिलेगा जो कि टाइट होगा, लेकिन वो एक तरीके से साउंड को एब्जॉर्ब करता है। और वो इतना भी टाइट नहीं होता है कि यदि आप उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, दब जाता है। यदि जोर से उसको दाबेंगे ना तो वो थोड़ा सा चिपक जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा दब जाता है। इस प्रकार का वो वुड होता है, इन एक तरीके का बोर्ड होता है वो, लेकिन बोर्ड ठोस नहीं,
थोड़ा सा सॉफ्ट बोर्ड होता है वो, इस चीज को आप कभी और गौर कीजिएगा, है ना, ये आपके लिए टास्क है। तो इसको लगा के हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा के हम लोग ये करते हैं कि जो हॉल में आवाज गूंज रहा होता है उस गूंजे हुए आवाज को ये मटेरियल जो हमने अभी लगाया अपने छत में या अपने दीवार में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है अपने में, आवाज गूंजने ही नहीं देता है ना। ये पहला तरीका हो गया। उसके बाद है फिर आगे है कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। देखो साउंड का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर मालूम है कौन है? साउंड का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर जो है ना वो आपका कपड़ा है, आपका कपड़ा है। कभी भी आप इस चीज को गौर कीजिएगा, आप ना कभी अपने स्कूल में सबसे पहले पहुंच जाओ, ठीक है, आप कभी इस चीज को करिएगा, आप अपने क्लास में सबसे पहले पहुंच जाओ किसी दिन और जाके क्लास में रूम बंद करके एक बार चिल्लाओ, ठीक है ना, आप देखना कि आपका आवाज गूंजेगा। लेकिन अब क्या करो, सारे बच्चे को आने दो, बैठने दो क्लास में, उसके बाद एक बार चिल्लाना, देखना आवाज नहीं गूंजेगा। इसमें फर्क क्या है? फिर फर्क ये है कि जब आपने अकेला चिल्लाया तो उस समय पे कोई भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं था, लेकिन जैसे सारे बच्चे बैठ गए तो जो बच्चे ने कपड़े पहने हैं, और हमने कहा कि कपड़ा जो है ना साउंड को एब्जॉर्ब करने का सबसे बेहतर चीज होता है, तो जब सारे बच्चे बैठ गए इसका मतलब कि सारे लोग कपड़े पहने हुए हैं, और इतने सारे कपड़े जब एक साथ हैं क्लास में तो साउंड कितना भी गूंजे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ गया बात? तो इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम में नीचे ना फ्लोर पे कारपेट बिछाया हुआ रहता है, पूरा का पूरा कारपेट, ताकि जो आवाज इसमें गूंजे, क्योंकि ऑडिटोरियम हॉल क्या होता है पूरी तरीके से बंद होता है, एकदम पूरा तरीके से क्लोज होता है ना, तो उसके गूंजे हुए आवाज को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आवाज को गूंजने नहीं देगा, तो लोग आसानी से सुन पाएंगे उसको, है ना। ये चीज भी आप गौर कीजिएगा। और सबसे कॉमन बात तो ये, आपने ये चीज कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऑब्जर्व किया ही होगा, जैसे द मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सीट्स इन द ऑडिटोरियम और इन द बिग हॉल टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। अच्छा, आप में से कितने लोग हॉल में या फिर ऑडिटोरियम में या फिर सिनेमा हॉल में गए हैं? बताओ, सिनेमा हॉल तो गए होंगे कम से कम, है ना। कभी सिनेमा हॉल में ये चीज गौर किया आपने कि उसमें जो बैठने वाला सीट है वो गद्दा वाला सीट होता है, पूरा मुलायम होता है? कभी गौर किया इस चीज को आपने? क्यों वहां पे यदि हालांकि सिनेमा हॉल तो जिसका सिनेमा हॉल है बहुत पैसा वाला है, वो चाहे तो लग्जरी लकड़ी का या फिर अलग अलग प्रकार के आयरन का भी वहां पे कुर्सी लगा सकता था, है ना, लेकिन फिर भी उतना पैसा खर्च करके वो कपड़े का सॉफ्ट वही मुलायम गद्दे टाइप का चेयर क्यों लगाया? टीवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि जितने भी सीट हैं हर एक सीट में क्या है, रुई लगा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है, तो जितना कपड़ा होगा उतना साउंड को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो कभी भी आप जब सिनेमा हॉल में खास करके जाएं, तो आप लोग जा सकते हैं सिनेमा हॉल, आप गए भी हैं, तो सिनेमा हॉल में जब आप इंटर करो ना तो 3-4 चीज को आप एब्जॉर्ब करना। पहला तो ये कि सिनेमा हॉल का दीवार देखो या फिर उसका छत देखो, पूरी तरीके से आप ना ऐसा मटेरियल उसमें लगा हुआ होगा जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे चलो, जैसे सिनेमा हॉल है तो बंद कमरे में होता है, वो बड़ा सा हॉल होता है उसी में होता है ना, तो आपको वो एक मटेरियल देखने को मिल जाएगा जो कि अलग से दीवार के ऊपर चिपकाया हुआ रहता है। तो वो पहला गौर करना। और दूसरा बात ये गौर करना कि जिस सीट पे आप बैठ रहे हो वो सीट आपका जरूर से जरूर किसी ना किसी मुलायम कपड़े से बना होगा, क्योंकि वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जब सिनेमा हॉल में बंद कमरे में बहुत ही तेज आवाज में सिनेमा चलाया जाता है तो जरा सा भी आपका आवाज नहीं गूंजता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बहुत सारे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल वहां पे लगा हुआ है, इसलिए आपके आवाज को वो गूंजने नहीं दे रहा है ना। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो रिवर्बरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। रिवर्बरेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि आवाज का गूंजना, और उसको हम लोग कम भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीका हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, है ना। चलिए, अब रिवर्बरेशन का ना कुछ इस्तेमाल है हमारे एवरीडे लाइफ में, है ना, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।